ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रार्थ चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ग्रह जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिसके प्रभाव से जीवन में अचानक उतार चढ़ाव आते हैं। और उस ग्रह का नाम है केतु। ब्रह्मांड पुराण कहता है केतुश्चैव महाघोरो मायावी च विशेषतः। अर्थात केतु जो है अत्यंत घोर है और मायावी ग्रह है। और मायावी जहां होता है, छल हो, कपट हो, माया हो, प्रपंच हो, वहां बचना चाहिए। तो इसलिए ये देता है, तो केतु से सावधान रहना तो जरूरी है, लेकिन नजरअंदाज तो कर ही नहीं सकते। केतु खतरनाक होता है। उसके बाद जाकर के बृहत्पाराशर होरा शास्त्र क्या क्या कहता है, ये भी आप समझ लीजिए। केतुश्च छाया ग्रहस्तुल्यः फलदाह पाप संज्ञकः। अर्थात केतु जो है छाया ग्रह तो है, लेकिन पाप फल देने वाला ग्रह माना गया है, किंतु परिस्थिति अनुरूप जो है वो शुभ भी फल दे सकता है। यानी कि छाया है ना, कोई खगोलीय पिंड तो है नहीं, वो एक छाया है। तो छाया ग्रह किसी पर निर्भर होता है, डिपेंडेंसी होती है उसकी। तो इसलिए तो केतु से ज़्यादा डरना भी नहीं है, ज़्यादा लापरवाही और नज़रअंदाज भी करना नहीं है। केतु अगर कष्ट दे रहा हो तो क्या कुछ कर सकते हैं, इसको हम समझते हैं शास्त्रों के आधार पर। केतु जब कब करें और कैसे करें? केतु दान कब करें और किसे करें? केतु जब दान कब न करें, सही विधि और मात्रा क्या है? और केतु से जुड़ी कुछ कथाएँ भी बोलने की कोशिश करूँगा, अगर समय पर्याप्त रहा तो। चलिए केतु का स्वरूप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले केतु को छाया ग्रह कहा गया है। ये ग्रह अध्यात्म, मोक्ष, तपस्या, आकस्मिक घटनाएँ, अलौकिक शक्तियाँ और रहस्यों का कारक ग्रह है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, केतुर्मोक्ष करो जेयः तपस्वी ज्ञानदः स्मृतः। अर्थात केतु जो है मोक्ष और ज्ञान प्रदान करने वाला ग्रह है। वो अलग बात है, जब आते हैं केतु जो है वो सारा का सारा केतु का जो क्षेत्र होता है वो कर्मेंद्रिय में होता है ज्यादातर। ज्ञानेंद्रिय ज्यादातर वो राहु के पक्ष में आते हैं, क्योंकि धड़ धड़ केतु है ना? तो वैसे देखा जाए तो केतु को फिर भी ज्ञान ज्ञान किस मामले में? ये मोक्ष के मामले में ज्ञान कहा गया है ना? तो ठीक है। अच्छा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी कहा गया है कि केतु का जो वर्ण है वो धूम्र वर्ण है, यानी कि ग्रे कलर का वर्ण है। आकार ध्वज जैसा है और प्रभाव जो है रहस्यमय बताया गया है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। केतु का जप कब करें इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर आपकी कुंडली में केतु खराब हो, कैसे पता करेंगे कि खराब है? या तो आप एक अच्छे आचार्य जी से आप अपनी ज्योतिष कुंडली दिखा लीजिए, ज्योतिषी से कुंडली दिखा लीजिए, या फिर मैं जो बल बोल रहा हूँ उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए और उसी आधार पर दान जप जो है करिए। जब कुंडली में केतु जो है 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में स्थित हो, विराजमान हो, या फिर वो भावेश त्रिकेश हो, तो केतु का जप करना चाहिए। एक केतु की दशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, भ्रम की स्थिति बनी हुई है। भाई अब मानकर चलिए आप कुंडली नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आपके सामने सिचुएशन क्या बना हुआ है उसको समझ लीजिए। भ्रम की स्थिति है, हानि हो रही है, बार-बार रोग हो रहा है, शत्रु हो रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, केस चल रहा है, मानसिक तनाव चल रहा है, तो समझ लेना राहु, केतु या शनि में कोई ग्रह तो खराब है। तो केतु अगर खराब है ऐसी स्थिति में, तो आप केतु से संबंधित जप कर सकते हैं। जब राहु केतु की गोचर स्थिति अचानक से संकट आ जाए गोचर स्थिति में, तो भी आप राहु केतु केतु का जप कर सकते हैं। और मुख्यतः किस मंत्र का जप करना है, प्रश्न तो ये है ना। तो एक तो लौकिक मंत्र है ओम केम केतवे नमः करके, और दूसरा जो है तंत्रोक्त बीज मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रौम सः केतवे नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अब जाप तो ठीक है, कर लेंगे, लेकिन विधि क्या है? ये भी तो पता होना चाहिए ना। विधि ये है कि एक काला आसन बिछाइए, कृष्णाजिन या फिर काला आसन बिछाइए, भूरे वस्त्र पर बैठ करके, काला या फिर भूरा दोनों चलेगा। वस्त्र पर, क्योंकि भूरा जो है ना, ग्रे कलर वो उसका केतु का कलर है। तो ये कर सकते हैं। ऐसे आसन पर बैठ करके लाल चंदन की माला से या फिर रुद्राक्ष की माला से मंगलवार के दिन या फिर गुरुवार के दिन केतु के होरा में जप करना चाहिए। ये समझ गए आप? प्रतिदिन जो है ना 108 बार जप करें। अनुष्ठान के हेतु आप 18,000 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। संभव हो सके तो कर लीजिए। स्कंद पुराण क्या कहता है केतु के बारे में, ये भी समझ लेते हैं। केतुर जपेतु यह भक्त्या पापम तस्य विनश्यति। अर्थात केतु जो होता है उसका जो जप करता है, उसका पाप तो वैसे ही विनाश हो जाता है, खत्म हो जाता है पाप।
ठीक है जी। तो केतु का पाप करना चाहिए, स्कंद पुराण के अनुसार ये कहा गया है। बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में भी केतु के बारे में कुछ कहा गया है। जपेन संतुष्टो केतुः पीड़ाम व्यपनोति च। अर्थात जप से संतुष्ट, जप के द्वारा केतु संतुष्ट होता है, पीड़ा को हर लेता है। ये भी है। अब आते हैं बात, ये तो जप की बात हो गई। अब दान कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कैसे करें दान, इस बारे में अब नहीं करना है, ये भी मैं बताऊँगा। तो ये बात, इस पर चर्चा कर लेते हैं। जब केतु पीड़ादायक दशा दे रहा हो, यानी कि पीड़ा पहुँचा रहा हो केतु, यानी कि वही षष्ठेश, त्रिकस्थ अगर केतु हो, अशुभ ग्रह के द्वारा के साथ में केतु बैठा हो, तो अशुभ, अच्छा ये भी बात सोचने वाली है। दुष्ट के लिए दुष्ट मित्र होता है, लेकिन कोई सज्जन व्यक्ति अगर है, उसके लिए दुष्ट दुष्ट ही होता है, वो अपना जो शुभ नहीं होता है। तो यहाँ पर मित्रता में भी एक अलग परिभाषा है मित्रता की भी। तो वो मैं विस्तार से बाद में बताऊँगा। राहु के बारे में मैंने बताया है, इसमें बोलने लगूँगा थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो जब राहु केतु के अष्टक वर्ग में या फिर गोचर से कष्ट मिल रहा हो, जब परिवार में कलह हो, मानसिक रोग हो, नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही हो, नशा करने की इच्छा जागृत हो रही है, बार-बार मन जा रहा है, आकस्मिक दुर्घटनाएँ हो रही हैं, तो या फिर भगवान से, आध्यात्म से, धार्मिकता से मोह खत्म हो रहा हो, मन नहीं लग रहा हो, तो केतु खराब है, ये समझ लेना। तो ऐसी स्थिति में दान करना चाहिए। तो दान क्या करना है? ध्यान रखिएगा, अशुभ ग्रह का दान कभी भी नहीं किया जाता है। फिर से मैं बोलूँगा, शुभ ग्रह का दान कभी भी नहीं किया जाता है। दान हमेशा अशुभ ग्रह का किया जाता है। दान का मतलब होता है छोड़ना, ध्यान रखना। इसीलिए कुंडली में राहु, केतु, शनि हमेशा अशुभ ही रहेंगे, ये ज़रूरी नहीं है, बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए तो लोग तो श केतु का जप और दान कर के जो है ना, जो अच्छा फल दे रहा है, वो भी खत्म कर बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने जो कुंडली बताई आपको, किस स्थिति में वो देख लेना, और जो परिस्थितियाँ ऐसी परिस्थितियों से घिरे हों, तो आप देख लेना, या फिर अ, आप जो है किसी अच्छे ज्योतिषी से आप परिचर्चा भी कर सकते हैं। अच्छा, दान क्या करना हो तो क्या करें, ये भी समझ लीजिए। कंबल करना है, केतु को भोजन कराना है, कुत्ते को भोजन, माफ़ कीजिए, कुत्ते को भोजन कराना है। भेड़ हो, बकरी हो, उनका पालन, अगर ये अच्छा रहता है, गाँव घर में हो, तो भेड़-बकरियों का पालन करना ठीक रहता है। या फिर भेड़-बकरियों का जो पालन करते हैं, आप नहीं कर रहे हैं, भेड़-बकरियों का जो पालन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो है ना, आप दान दे सकते हैं। कंबल दान कीजिए, है ना? आप लोहे की वस्तु दान कर सकते हैं, तिल दान कर सकते हैं, धूम्र वर्ण का वस्त्र दान कर सकते हैं, मतलब ग्रे कलर का वस्त्र आप भी दान कर सकते हैं। मनुस्मृति में क्या कहा गया है, इसको भी समझ लेते हैं। दानम तु पावनम लोके पापक्षयम करम स्मृतम। अर्थात दान तो पावन लोक प्राप्त, पाप क्षय करने के लिए होता है। ठीक है, विष्णु पुराण में दान के बारे में कहा गया है, क्या कहा गया है, इसको भी आप समझ लीजिए। केतु दोषे तु दानानि सर्व पाप हराणि च। केतु दोष में दान करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। केतु जब दान कब नहीं करें, वो मैंने आंशिक रूप से ऊपर भी आपको बताया है, और विस्तृत रूप से आप समझ लीजिए। जब केतु त्रिकोण में हो, यानी कि आपकी कुंडली से त्रिकोण में हो, लग्न में हो, आपका पंचम में हो, नवम में हो, तो शुभ फल दे रहे हो, लग्न में हो, केंद्र में हो, तो राजयोग बना रहा हो, तो केतु, या फिर केतु गुरु के साथ, शुक्र के साथ में युति संबंध हो, ज्ञान और वैभव को प्रदान कर रहा हो, तो केतु का दान नहीं करना चाहिए। एक बार जप कर सकते हैं आप, इतना जप। अगर कमज़ोर हो तो, कभी-कभी क्या होता है, ग्रह अच्छा है, फल तो अच्छा देना चाह रहा है, लेकिन ग्रह कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में दान कर सकते हैं। अब पता चला, दान माफ़ कीजिए, दान नहीं कर सकते, जप कर सकते हैं, दान तो कतई नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब फलदीपिका क्या कहती है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। केतु शुभ ग्रह संयुक्तो धर्म ज्ञान प्रदो भवेत्। केतु अर्थात शुभ ग्रह के साथ में युति संबंध बनाता हो, दृष्टि संबंध कुछ बनाता हो, तो धर्म और ज्ञान को प्रदान करने वाला होता है। बृहत्पाराशर होरा शास्त्र भी कह रहा है, शुभ ग्रह दानम तस्य बलम नाशयेत। शुभ ग्रह का दान से उसका शुभ फल का नाश होता है, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। केतु उपाय कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसको मैंने आंशिक रूप से आपको ऊपर बताया। जैसे कि 1 माला रोज कर सकते हैं आप, चाहे 18,000 मंत्र का जाप कर सकते हैं अनुष्ठान के तौर पर। और दान किसको करना है, गरीब को कर सकते हैं, पशुपालक को कर सकते हैं, अपंग को कर सकते हैं, श्रमिक को कर सकते हैं। अन्य उपाय क्या-क्या हैं, ये भी आप समझ लीजिए। मंगलवार को कुत्तों को रोटी खिलाएँ, अच्छा रहेगा। ग्रे कलर का कंबल दान करें, मैंने आपको पूर्व में भी कहा। पीपल के वृक्ष के या फिर बेल के वृक्ष के जड़ों में जो है ना, जल चढ़ाइए, उससे भी अच्छा फल मिलेगा। पद्म पुराण आप समझ रहे होंगे कि पशु के बारे में आपने, आचार्य जी ने पशु की
से बारे में बहुत अच्छा बताया। लेकिन और थोड़ा-सा मैं स्पष्ट कर दूँ कि पद्म पुराण में भी एक बात लिखी है, पशुदानं तु केतुष्टं पीडानाशनमिष्यते। अर्थात पशुदान करने से केतु की जो दुष्टता है वो खत्म हो जाती है और पीड़ा जो दे रहे हैं, वो पीड़ा खत्म हो जाती है। केतु से जुड़ी कुछ कथाएँ हैं, वो कथा आप सुन लीजिए। तो समुद्र मंथन के बारे में भी एक कथा है। राहु केतु का जन्म समुद्र मंथन से हुआ है, ध्यान रखिएगा। और केतु ने देव दानव युद्ध में रहस्यमय भूमिका निभाई थी। इसलिए इससे शिक्षा क्या मिलती है? केतु की शक्ति अज्ञात और अदृश्य होती है। तो कोई दिखता नहीं है, अचानक होता है, अज्ञात होती है उसकी शक्ति, अदृश्य होती है केतु की शक्ति। गणपति और केतु के बारे में भी एक कथा है। केतु को गणपति का स्वरूप माना गया है। कथा बोलूँगा तो लंबा हो जाएगा। ये इसमें इसलिए उसको कहा गया ध्वज केतु भी कहते हैं। शिक्षा क्या मिलती है? गणेश जी की आराधना करने से केतु दोष कम हो जाता है। इसलिए अगर केतु आपको परेशान कर रहा हो तो आप केतु गणेश जी की उपासना आप कर सकते हैं। राजा और ज्योतिषी के बारे में एक कथा है। एक राजा ने केतु दोष के समय दान कर दिया, परिणाम उल्टा आया क्योंकि उस समय केतु शुभ था, लेकिन राजा को तो दान करना था, उसने तो दान कर दिया। बाद में ज्योतिषी जी के समझाने पर शुभ ग्रह का दान न करने के लिए कहा और फिर उसने करना बंद कर दिया और उसके बाद जाकर के वो ठीक स्थिति में हो गया, तो उसका राजपाट अच्छा चलने लग गया। तो वही है, शिक्षा क्या मिलती है इससे? बिना गुरु ज्योतिषी मार्गदर्शन के केतु के उपाय तो करना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अच्छे योग्य आचार्य जी से, चाहे तो आप नीचे नंबर होगा, आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पे भी जाकर के आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम से बात कर लीजिए, फिर वो उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मुझ तक आप आ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये आप ये भी कर सकते हैं या फिर कोई अच्छे आचार्य जी हों, आप उनसे भी डिस्कशन कर सकते हैं। मंगलवार के दिन अन्य उपाय को समझिए जो असरदार है। मंगलवार को 7 कुत्तों को रोटी खिलाइए, लोहे की वस्तु या फिर चाकू गरीब को दान करिए। ग्रे कलर का जो है ना कंबल अपंग व्यक्ति को दान कीजिए। ओम कें केतवे नमः का जाप करिए, तो ये ठीक रहेगा। तो अब समापन की ओर आ जाते हैं। तो समापन जो है ये इस रूप में मैं करना चाहूँगा। केतु उपाय तभी करिए जब वह कष्ट दे रहा हो। शुभ केतु का दान नहीं करना चाहिए। हमेशा शास्त्र और गुरु की आज्ञा से ही जप और दान करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिए या फिर जो भी भावना, जो भी प्रश्न आते हैं आपके मन में या फिर जो भी आप चाहते हैं कि अगला वीडियो किसको लेकर के बनाऊं मैं, अगर कुछ मन में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो केतु देव की कृपा से सबके जीवन में ज्ञान, अध्यात्म और शांति आए, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।